हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे सुरक्षित एवं महफूज होंगे इस कोरोना काल के संकट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लेके आ चुका हूं डेली करंट अफेयर क्विज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम्स वगैरह जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके रुके थे ड्यू टू द कोरोना वायरस, अब आने वाले समय में धीरे धीरे सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक होने लगा है और धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलने लगी हैं। आपके एग्ज़ाम्स होंगे, स्कूल कॉलेजेस सब खुलने वाले हैं। तो अब एक तरीके से वक्त धीरे धीरे जो बुरा समय था बीत रहा है, अच्छा समय आएगा। और वक्त जाते वक्त नहीं लगता, इस मंत्र को हमेशा याद में रखिएगा, क्योंकि पता है हमें कि ये सारी चीज़ें जाएंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी, फिर से हमारा जीवन अच्छे तरीके से जिस हिसाब से चल रहा था चलता रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के 1 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा कोड तरुण तिवारी, जो कि आपको पता होगा अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर आप कोई कोर्स परचेज करके सब्सक्राइब करके, जहाँ पे सारी आपको ऑल लाइव क्लासेस इन अ वेरी स्ट्रक्चर बे लेसन्स बाय ऑल टॉप एजुकेटर्स, वीकली क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस कोर्स में, जो कि मैं लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्विजेस के क्वेश्चंस। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये है कि पहला क्वेश्चन कि व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस एक तरीके से जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास 30 मई को, 31 मई को, 1 जून को या 2 जून को। तो सही जवाब क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा, और सही जवाब भी है 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मतलब इस दिन क्या होता है, इस दिन को ये दिवस मनाने का मतलब यही है कि हमें जो तंबाकू से बनी चीज़ें होती हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। यूथ जनरेशन आज भी देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टोबैको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो ये सब हमें अवेयर करना चाहिए, ना खाना चाहिए, सब सारी चीज़ें, इसीलिए इसको इस दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, जो आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक। किस देश ने खत्म कर दिया है वो WHO से रिलेशनशिप, पैंडमिक, वायरस पैंडमिक? तो चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील या यूनाइटेड किंगडम। तो अभी आपने इस हाल ही में न्यूज़ सुना होगा, और वो देश है यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका ने अपने रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं WHO से, जो आपका फंडिंग वगैरह भी देते थे। तो कहा जा रहा है कि कई तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चाइना और WHO मिलके, तो उससे उससे अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वाज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट इन द एनुअल फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स। यानी अभी फोर्ब्स मैगजीन ने रैंकिंग दी हुई है कि जो दुनिया के टॉप पर्सनालिटीज़ हैं आपके एथलीट्स में, खिलाड़ियों में, किसकी कमाई सबसे ज़्यादा हुई है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, विराट कोहली, रोजर फेडरर। तो कौन है टॉप पे फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग? रोजर फेडरर साहब सबसे टॉप पे, $106 मिलियन इनकी कमाई हुई है। और हमारे देश के इकलौते खिलाड़ी हैं जो उस लिस्ट में हैं, उनका नाम है विराट कोहली। ऑप्शन में भी विराट कोहली ही हैं। इनकी आई थिंक $26 मिलियन इनकी टोटल इस साल की कमाई है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹445 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट या यूटी। यानी जो भारत सरकार है वो अप्रूव की है 445 करोड़ रुपए
जल जीवन मिशन वो कौन सी स्टेट के लिए? तो जम्मू कश्मीर, आसाम, पंजाब, छत्तीसगढ़, कौन सा स्टेट है वो? तो आप जान रखिएगा, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। 445 करोड़, जो कि इसका टारगेट है कि 2024 तक 20 लाख परिवार इस योजना के तहत जुड़ सके। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू एप्लीकेशन नेम सोडार टू हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंसिंग। जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये 4 कंपनियां हैं, तो कौन सी हैं? फेसबुक, अमेजॉन, गूगल या एप्पल? तो सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा अगर आप करंट अफेयर से अपडेट है। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गूगल इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, इस एप्लीकेशन की मदद से आप सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे आप इस ऐप को आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया कौन से सुरक्षित है, आपसे कितने लोग पास में हैं, कितने लोग आपसे जो सोशल डिस्टेंसिंग को कितने लोग ब्रीच कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन ये देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है के फॉन प्रोजेक्ट है दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन केरला दिस ईयर इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? किस क्षेत्र से संबंधित है के फॉन प्रोजेक्ट? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। न्यूट्रिशन एडेड फूड से रिलेटेड है, या इंटरनेट एक्सेस से रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कि स्पेस साइंस से रिलेटेड है? तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इंटरनेट एक्सेस। जो केरला गवर्नमेंट है, के फॉन मतलब केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ केफॉन प्रोजेक्ट। तो इसमें इंटरनेट एक्सेस किया जा रहा है कि जो पुअर पीपल्स हैं इनको सस्ते दामों पे आपका इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके, अफोर्डेबल प्राइस पे कराया। पुअर के लिए तो एक तरीके से फ्री है एक्सेस करना इसके तहत, बाकी जो अफोर्डेबल प्राइस पे मिडिल क्लास फैमिली को भी आपको इंटरनेट एक्सेस की सुविधा मिल सके, ये इस योजना का लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया दैट सेलिब्रेट इट्स स्टेटहुड डे ऑन May 30, यानी 30 मई को वो कौन सा स्मॉलेस्ट स्टेट है, छोटा स्टेट है हमारे देश का, जिसने अपना क्या मनाया? स्टेटहुड यानी राज्य दिवस मनाया उसने। तो वो क्या है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। अगर आपको पता होगा कि हमारे देश का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप तुरंत मार देंगे, और अगर आप करंट अफेयर पढ़े हैं तो सारी चीज़ पता ही होगी। गोवा इज द राइट आंसर। सबसे छोटा देश बाई द एरिया एंड 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 4थे नंबर पे है आपकी पॉपुलेशन में, नॉट लार्जेस्ट मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4थे नंबर पे है। तो ये क्या है? गोवा ने मनाया 30 मई को आपका स्टेटहुड डे, जो कि हमें पता है कि 1961 में गोवा और आपका दमन दीव भारत ने अपने में मिला लिया था। उसके बाद 1987 आपको 30 मई 1987 को गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और दमन एंड दीव वो स्टेटहुड की यूटी ही रह गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन टू माइग्रेंट वर्कर? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए किस स्टेट ने योजना लॉन्च की है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो उस योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री यात्रा योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी योजना, या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके अंदर माइग्रेंट्स वर्कर जो हैं इनको आपका रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। याद में रखिएगा, आपसे कंफ्यूज भी हो सकता है। 4 ऑप्शन है, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो राइट आंसर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? विश्व एवरेस्ट दिवस। तो मई 29, मई 31, 1 जून या 2 जून? तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज May 29, यानी 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इसी दिन एडमंड हिलरी और एक उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या नाम था। एडमंड हिलरी के अलावा दूसरा कौन थे उनका लिख के बताइएगा। इन दोनों ने क्या किया था? एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी,
और उसी दिन से ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाएगा। एडमंड हिलरी के अलावा दूसरा कौन था? कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। और भी कोशिश कीजिएगा जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आपका करंट अफेयर का लेवल क्या है। चलिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज Which state is to launch a project to develop 800 किलोमीटर roads as herbal roads? वो कौन सा स्टेट है जो लॉन्च करने वाला एक प्रोजेक्ट हर्बल रोड्स, मतलब सड़क के किनारे किनारे क्या होगा कि नीम की पत्तियाँ, पीपल, जो हर्ब्स हैं जिससे मेडिसिनल प्लांट्स जिसको बोले जाते हैं, वो रोड के किनारे किनारे प्लांट किए जाएंगे। तो वो कौन सा स्टेट है आपका? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम। दिमाग में आ गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट डे का करंट अफेयर आज का। तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, जो कि 8 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पे उन्होंने शुरू किया है कि जो सड़क के किनारे किनारे क्या लगाएंगे? मेडिसिनल प्लांट्स लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और ताकि वो अच्छे काम के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जा सकें। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था। क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग कितने आए हैं। जो बीच में मैंने क्वेश्चंस के कुछ पूछा है उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए कोर्स के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और महफूज रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।